एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर तारियो। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर तारियो। कृपा कटाक अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। हर जन राखे गुर गोविंद,
राखे गुर गोबिंद हर जन राखे गुर गोबिंद हर जन राखे गुर गोबिंद हर जन राखे गुर गोबिंद राखे गुर गोबिंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे नानक दास मुक्ते जो बोले इहा उहा सच होवे जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के दरबार में आप सबका स्वागत है और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक बार फिर गुरु जी के दरबार में सारी संगत हाजिरी लगाने के लिए इकट्ठी हुई है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का एक बार फिर हमें मौका देने के लिए, साथ में जोड़ने के लिए। तो शिव पुराण की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए संगत जी, लेट मी रिकैप वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम। तो लास्ट रीडिंग में व्हाट वी डिड वाज संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा प्रणव के अर्थों का विवेचन। सो दिस इज वेयर वी कंक्लूडेड लास्ट टाइम। तो रीडिंग की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले अध्याय से शुरू करेंगे। आज की सेवा है नीना आंटी की। तो नीना आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपनी सेवा शुरू कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंकल, आई एम ऑडिबल? जी आंटी। थैंक यू। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आज की सेवा बख्शने का। जय गुरु जी। संगत जी, पढ़ने में कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नेक्स्ट चैप्टर जो आज हम पढ़ेंगे वो 15, 16 एंड उसके आगे के नेक्स्ट चैप्टर। एंड मैं शुरू करती हूँ 15 एंड 16 चैप्टर से। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने, कर्म अस्तित्व तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है।
अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्याय शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है, क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वे अन्यथवादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश ही है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव, जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है। इसमें संशय नहीं है। ये विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से। ये श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने, विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है, पर ब्रह्म परमात्मा सत, चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निर्वित करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित शब्द से जड़ जगत की निर्वृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाशः, सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित शब्द है वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदा आत्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बाती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट दिखाई देती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है। उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चित शक्ति है वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निर्वृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने वामदेव, लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुने, उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव, परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से बहिर्धातु अर्थगत व्यापकता एवं सर्व आत्मा का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्रह्म तत्व और ब्रह्म तत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सद्यो जाति पंच ब्रह्ममय शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव, हंस पद को उलट देने से सोहम पद बनता है। उसमें प्रणव का प्रकट्य कैसे होता है ये तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूं, सावधान होकर सुनो। सोहम पद से सकार और हकार नामक
व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है, उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूं। हंस पद में 3 अक्षर हैं, ह, अ, स। इन तीनों में जो अ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित है। वही यदि सकार के साथ ही उठकर हम के आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सोहम ये महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्त्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाचार्थ है। ये विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको शक्त्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह ये अनुभव करे कि मैं शक्त्यात्मक शिव रूप हूं। इस प्रकार जब ये महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को शक्त्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्य में आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहां शिव सूत्रों की व्याख्या ही की है। ज्ञानम बंधे ये दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। ये ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेता शब्द शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इस पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः ये दृष्टि त्रय रूप जीवात्मा महेश्वर का ही स्वरूप है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। ओम तिदम सर्वम तैत्रीय अर्थात ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। ये सनातन श्रुति का कथन है। इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मादा तैत्रीय इस वाक्य से आरंभ करके तैत्रीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेक पूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूं। सुनो, शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित शक्ति प्रकट होती है। चित शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव है और इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं से निर्वृति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चित शक्ति से नाद
और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकटे बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इसी प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्यो जात का प्रकटे हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांत्यतीत कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्यो जात से निर्वृति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चित शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। ये बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध से उनमें मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन तीनों गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापक तत्व कहा गया है। अर्थात शब्द आदि गणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है, ये दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य हैं। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है। इत्यादि रूप से इनकी व्याप्यता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समिष्टा का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वे क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंत अंतोतगत्वा सबके जीवन भूत चैतन्यमय परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसका अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया, इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही है, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत्सृष्ट्वा
तदेवानो प्रविक्षते, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रकट हुआ। इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है, अथवा इस तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों के आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन ना प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा वह अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं: सर्वकृत तत्व रूपा, सर्व तत्व रूपा, पूर्ण तत्व रूपा, नित्य तत्व रूपा और व्यापक तत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ कृतत्व में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है, उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है, उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है, वही काल है। ये मेरा कर्तव्य है और ये नहीं है, इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है, उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंच कंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। अध्याय 15 और 16 समापन। अगला अध्याय पढ़ेंगे। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, मुने, अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मम एत्रे तथा आत्मप्र अहम ब्रह्म सामी बृद रण्यक तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्ये ब्रह्म ईशावास्यमदं सर्वम ईशा प्राणो अस्मि कोशि प्रज्ञान आत्मा कोशि यद वे तदमूत्र तद अन्वय कठ अन्य देव तदिदितो दथो अविदिता दधि केन एष त आत्मा अंतर्या मय मृतय ब्रह्म स यश्चायं पुरुषो यश चासाविदित्य स। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। सॉरी संगत जी, आई हैव टू रीड द अदर श्लोका ऑल्सो। अहम अस्मि परम ब्रह्म परात् परम वेद शास्त्र गुरु ऋणम तु स्वयं नंद लक्षणम सर्वभूत स्थितम ब्रह्म तदेवाहम न संशयः तत्वस्य प्राणो अहम अस्मि पृथिव्या प्राणो अहम अस्मि अपाम च प्राणो अहम अस्मि तेजश्च च प्राणो अहम अस्मि वायुश्च प्राणो अहम अस्मि आकाशस्य प्राणो अहम अस्मि त्रिगुणस्य प्राणो अहम अस्मि सर्वो अहम सर्वात्म को संसारी यद्भुतम यच् भव्यम यत् तरमानम सर्वात्म कत्वा दिदित्यो अहम
सर्व खालविंदम ब्रह्म सर्वो अहम विमुक्तो अहम यो अहम सोहम हस सोहम अस्ति। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूतम है। आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हाकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूं, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमासी का अर्थ कहते हैं। तत्वमसी इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहम अस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है। अर्थात तत्पद शक्ताय आत्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है। क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा ना माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसीलिए सोहम अस्मि का सह और तत्वमसि का तत्, ये दोनों समान अर्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहां अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, ये इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा वास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण ये संपूर्ण जगत उनसे व्यापक है। अब प्राणो अस्मि, प्रज्ञान आत्मा और यदे वेद तद्मुत्रः, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूं। यहां प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहां है वह वहां है, ऐसा चिंतन करें। यहां यत तत् का अर्थ क्रमशः य और स है, अर्थात जो परमात्मा यहां है वह परमात्मा वहां है। ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपर्युक्त वाक्य में यद मूत्र तद वही, इस वाक्यांश का भाव यह है कि योस मूत्र स इह स्थित, अर्थात जो परमात्मा वहां परलोक में स्थित है वही यहां इसी लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहां अभिष्ट है। अब अन्य देव तिदिदिता दथो अविदिता दधि, इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने, अन्य देव तिदिदिता दथो अविदिता दधि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहां बताता हूं। सुनो, विदितात ये पद अयथ विदितात है के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेदस्तात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असमज्ञ रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से पर है। परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता।
अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, ये मानना चाहिए। अब एष त आत्मा तथा यश्चयम पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। ये तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। ये जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही है। उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्यमय बताती हैं। हिरण्यवाहने नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है। अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्यो उपनिषद में जो ये श्रुति है, यह एषो अंतरादित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते हिरण्यशम श्री हरिणकेश अप्राण खात सर्व एवं सुवर्णा। छांदोग्य इसके द्वारा आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष को स्वर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, स्वर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशा गर्भाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्णमय प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहम अस्मि परम ब्रह्म परापर तरम परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूं। सुनो, अहम पद के अर्थभूत सत्य आत्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव हैं। वे ही शिव मैं हूं, ऐसी वाक्यार्थे योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पर रूप है। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्ण आनंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप में ही है। वही मैं हूं, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूं। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूं। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूं। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से ये समझ लो कि यहां सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूं। मैं सर्व हूं, सर्वात्मक हूं। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूं। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूं। सर्वो वै रुद्रा, सब कुछ रुद्र ही है। ये श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूं। सर्व खलविंदम ब्रह्मा, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूं। नित्य मुक्त भी मैं ही हूं। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूं। मैं शिव रूप हूं। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्यो उपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करें।
गुरु को उचित है कि वह आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। ये श्रुति का सिद्धांत बताया गया है, इसीलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सद्योजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करें। ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विदा उपनति परम इत्यादि ब्रह्म नंदवली के मंत्रों का तथा भृगुवे वारुणी इत्यादि भृगवली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यो देवानम प्रथम पुरस्ताता से लेकर तस्य प्रकृति तिलनस्य यह परहा स महेश्वरा तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कलहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचायसिक शास्त्र के सिद्ध स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्णो अहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके स्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराएं। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा अवश्य कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूं इस प्रकार की भावना करते रहो। यो कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे, अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार उपदेश दे, बेटा, आज से तुम समस्त लोकों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने ये योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के शौर और स्नान विधि का वर्णन किया। अध्याय 17 to 19 समाप्त। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आज की सेवा का।
संगत जी, पढ़ने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज आप सब क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच गुरु जी। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शिव
संगत जी आरती ले लीजिए आप भी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के परिवार में एक बार बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का, एक बार फिर से इस दरबार में अपनी संगत को अपने हुक्म से बिठाना। और बहुत बहुत शुक्राना आंटी आज की रीडिंग के लिए। समटाइम्स वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। समटाइम्स क्या, हमेशा ही there is no way we can express our gratitude for our गुरुजी। शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन गुरुजी के बारे में एक्सप्लेन करना इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट एंड रादर इम्पॉसिबल। तो जितना शुक्राना करें मालिक का उतना कम। हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, हमारी सोच छोटी हो जाती है, लेकिन हमारा गुरु जो है वो सबसे बड़ा गुरु। उनकी दात में कभी कम नहीं पड़ती। हम कुछ भी करें, कैसे भी करें, लेकिन हमारा गुरु जो है उसका दिल इतना बड़ा है कि वो कुछ नहीं देखता। वो हमारी हर चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं। ना हमारे में रंग है, ना रूप है, ना ढंग है, अवगुण भरे हैं। हर पल में ऐब भरे हैं। दिन भर हम बहुत कुछ करते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन गुरु सब कुछ नजरअंदाज कर देता है, फिर भी आज्ञा देता है, फिर भी बुलाता है अपने पास, चाहे वो सत्संग में, चाहे वो इस दरबार में। इतना बड़ा दिल है गुरु का कि वो सब कुछ ओवररूल करके हमें फिर हाजिरी में लगाने का एक मौका देता है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। कहते हैं कि जो दुनिया में जो गलत चीज और सही चीज, दो चीजें इंटेंशनली बनाई गई हैं। गलत चीज में हमेशा आकर्षण ज्यादा होता है, लाइक इट और नॉट, बट दैट्स अ रियलिटी। और वो बहुत आसान होती है। जो सही चीज होती है मुश्किल भी होती है, और उसमें अट्रैक्शन भी कम होता है। इसलिए हमेशा वी आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव थिंग्स, द रॉन्ग थिंग्स फर्स्ट। और यही हम गलतियां करते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी उसको भी हमें इस दरबार में बिठा के समझाते हैं, किसी न किसी तरीके से सिग्नल देते हैं, पाठ के थ्रू, शब्द के थ्रू, सत्संग के थ्रू। और ये गुरु का हुक्म ही है जो हम यहाँ बैठे हैं। बिना गुरु के हुक्म के हम बैठ भी नहीं सकते। हम कहीं और नहीं है। वी आर nowhere in the movie hall or watching movies or in the parties or somewhere out. We are right here in his darbar, and all because we are all chosen. And this is his blessing always, to get us all together and making sure that we are focusing on things that we should always. And this is the right thing that we are doing here in his darbar. And it is all because of his hukum. और अपने साथ यहाँ इस दरबार में जब हमें गुरु बिठाता है, तो दिस इज हिज वे ऑफ गेटिंग अस क्लोजर टू हिम। तो हर एक पाठ में जब हम बैठते हैं, सुनते हैं, शायद थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, गुरु के करीब और जाने की कोशिश करते हैं। और यही गुरु का तरीका है अपने साथ जोड़ के रखने का। हम भूल जाते हैं, हमारी मुट्ठी भी छोटी है और कच्ची है, हमारा हाथ भी छूट जाता है, लेकिन गुरु नहीं छोड़ता। वो फिर भी बुला के हमें यहीं बिठा लेता है और यहीं बैठ के हमें इस संगत के साथ ब्लेस करता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करे कम है। वो कहते हैं कि गुरु जी कहते थे कि अ, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। एंड सेम थिंग आई रिलेट हियर कि जब हम दरबार में यहाँ बैठते हैं, शिव पुराण सुनते हैं, तो पढ़ने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। बट इट इज ऑलवेज ट्रू कि जो सुनने वाले की जो इम्पोर्टेंस है वो बताई गई है पढ़ने वाले से ज्यादा। और उसका रीजन ये होता है कि
रीडिंग करना जो है relatively compared to listening is easier, because जो पाठी जब पाठ पढ़ रहा है उसका सारा का सारा ध्यान सिर्फ पढ़ने में है, तो all the senses of the पाठी are towards the reading, वो जुड़ा हुआ है। लेकिन जो सुन रहा है उसके लिए फोकस करना बहुत मुश्किल है। That person can be distracted by so many things, चाहे वो कुछ डिस्ट्रैक्शन विजुअली हो, चाहे वो ऑडिबली हो, किसी भी तरीके से, तो उसके लिए फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। एंड दिस इज हिज वे ऑफ टेलिंग अस कि जब यहाँ बैठ के हम सुनते हैं, किस तरह हम अपना ध्यान सुनने में लगाते हैं, एंड स्ट्रॉन्गर द कनेक्शन दैट वी हैव एंड स्ट्रॉन्गर द वे वी लिसन टू ऑल दीज थिंग्स, closer we are to him. So that's his way of letting us know in his own subtle way कि हर एक चीज, हर एक act that we have, how he actually tells us कि हम किस तरह से उनसे जुड़े हैं, and how he keeps on blessing us. So I'm getting short of words now, but वही बात दोबारा बोलूंगा कि शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका। गुरुजी हमेशा कहते थे, और in last few days I would say there is one thing that's keep coming with so many सत्संग जो मैंने सुने हैं, और I don't know why गुरुजी मुझे बार बार वही चीज सुनवा रहे हैं। And I will say here again कि गुरुजी अपनी संगत को कहते थे, जब संगत गुरुजी के पास आती थी तो कहते थे कि आए हो औंधे रहना। और this is the same sentence I've been listening in many satsang these days and from different संगत। मुझे नहीं पता गुरुजी ये क्यों सुना रहे हैं, लेकिन I think this is the message for all of us कि यहाँ बैठे हो, आए हो, आते रहना। और गुरुजी हमेशा ये संगत को कहते थे कि आया करो। So with that, we will conclude today. Thank you Sangat ji for your presence here and making this reading more blessed, and of course गुरुजी की blessings कभी खत्म नहीं होती, हाजिरी लगाने का मौका कभी नहीं छूटता हमसे, और गुरुजी हमेशा ऐसे ही बुलाते रहे, अपने साथ जोड़ते रहे, यही गुरुजी से अरदास है। तो थैंक यू संगत जी, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आप अपने आप को अनम्यूट करके आगे ले सकते हैं अभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।